मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि पूर्व सीएम कमलनाथ की सक्रियता नहीं नजर आ रही। वहीं इसके विपरीत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अब चौथे चरण के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन इस बार एमपी में 4 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गायब रहने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर पेश है स्वदेश न्यूज की ये खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के लिए लगातार सक्रिय रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही नदारद है। साथ ही उनके सांसद बेटे भी मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इसके विपरीत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अब चौथे चरण के लिए अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सक्रिय हो गए हैं। लेकिन एमपी में होने वाले 4 चरणों के लोकसभा चुनावों में नाथ और दिग्विजय की गैर मौजूदगी ने सबको चौंका दिया है, जिस पर कांग्रेस ने हवाला देते हुए कहा कि दिग्विजय राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने और कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपने बेटे के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। देखिए, संगठन ने कमलनाथ जी को जहां जहां जिम्मेदारी दी थी उन्होंने बखूबी वहां पे अपनी सभाएं करी हैं। तत्काल छिंदवाड़ा के चुनाव के बाद वो नरसिंहपुर गए, होशंगाबाद गए, बैतूल गए, तमाम जगह पे लगातार उन्होंने सभाएं करी, नुक्कड़ सभाएं करी, जनता से समर्थन मांगा और जनता का भरपूर समर्थन भी मिला। देखिए, जहां संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं हर पार्टी में। तो लोकसभा चुनाव में हम भी ये बोल सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी कहाँ पर हैं, उनको क्यों नहीं भेजा गया है। तो ऐसी तमाम बातें जो मुद्दे होते हैं ये भाजपा बनाती है। हमारी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, बेरोजगारी महंगाई पर चुनाव लड़ रही है, किसानों के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और जनता का तीनों चरण में जबरदस्त समर्थन कांग्रेस को मिला है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और पार्टी के संरक्षक की तरह हैं और लगातार वो जनता से सतत संपर्क में रहते हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मार्गदर्शन देते हैं। देखिए, जब खुद चुनाव लड़ते हैं दिग्विजय सिंह जी, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद चुनाव लड़े तो उन्होंने अपना जो समय है ज़्यादा अपनी राजगढ़ लोकसभा पे दिया। कमलनाथ जी ने भी अपनी सीट पे छिंदवाड़ा पे ज़्यादा समय दिया। लेकिन आप देखेंगे जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और हमारे तमाम सारे सीनियर लीडर लगातार फील्ड पे रहे, जनता के बीच में रहे, लंबी लंबी सभाएं हुई, जनता का अपार समर्थन मिला, जनसैलाब आया। तो ये जो एक बदलाव की बहार है ये आने दिख रही है साफ साफ और सभी का मिला जुला जो एक संगठन में जो एक मिलजुल कर जैसे चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और उसका रिजल्ट 4 जून को सबके सामने आएगा। एमपी में होने वाले अंतिम चरण के चुनाव में 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव से फ्री होकर मालवा निमाड़ के दौरे पर भी गए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के लोकसभा चुनावों में कम सक्रिय होने पर सवाल उठा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी के आधार पर देश भर में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को चुनावी रूप से परेशान किया है और चुनाव की रणनीति में मोदी सरकार की गारंटी के आधार पर जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राजगढ़ में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ में श्रीमान कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी यानी कमलनाथ जी की पराजय सुनिश्चित है और कमलनाथ जी तो अभी से इतने सद्य में है कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, तब से छिंदवाड़ा में चुनाव हो चुका है। पर आने वाली हार के डर से कमलनाथ जी शर्म के मारे बाहर निकले नहीं, कहीं कैंपेन करने नहीं आए। परसों चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा तो दिग्विजय सिंह भी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, डर के मारे वो खुद ही अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले पूरे चुनाव तक, तीसरे चरण के चुनाव तक। 7 तारीख को चुनाव हो गया और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी अब निकलने की बातचीत कर रहे हैं, 2 दिन और बचे हैं प्रचार में। तो दिग्विजय सिंह जी खाना पूर्ति कर रहे हैं, कमलनाथ जी डर के मारे निकल नहीं रहे बाहर। हार का जो आने वाली हार है उसका डर। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 संसदीय सीटों पर मतदान हुए थे। पहले चरण में प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट भी शामिल थी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नकुलनाथ मैदान में थे। नकुलनाथ के प्रत्याशी होने की वजह से कमलनाथ और उनका परिवार पूरी तरह से सक्रिय था। लेकिन पहले चरण की मतदान प्रक्रिया के बाद से ही कमलनाथ और नकुलनाथ ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है। हालांकि कमलनाथ सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय है और बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। स्वदेश न्यूज से अनिरुद्ध सोनोने की रिपोर्ट।